नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न यहाँ पे रखे गए हैं वो लाइन क्वेश्चन रखे गए हैं जो कि एनसीईआरटी से संबंधित प्रश्न हैं, जो आप लोगों को एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। कम से कम यहाँ पे दो से 4 नंबर देखे जाएंगे। याद रखिएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों का मिला के 4 नंबर देखे जाएंगे, 2 से 4 नंबर। क्योंकि यहाँ से जो वन लाइन क्वेश्चन है केवल आप लोगों को देखना है और देखते हुए फास्ट तरीके से यहाँ पे प्रश्नों को आज बहुत ही 5 से 7 मिनट में प्रश्नों को खत्म कर देंगे। 33-34 प्रश्न यहाँ पे हैं। तो याद रखिएगा, जो लोग नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही क्या करिए, एग्जाम की दृष्टि से शेयर जरूर करिएगा। जो लोग छूट गए हैं वो लोग देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आप लोगों को बन सकते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ में शेयर भी कर दीजिए अपने अपने ग्रुप में। कल आप लोगों का एग्जाम है तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग तैयारी करिएगा और सोच समझ के एग्जाम में बैठिएगा। तो पहला हमारा देखिए क्या कर रहा है कि इंडियन रोबिन बर्ड्स अपना घोंसला कहाँ बनाती हैं। तो याद रखिएगा, ये पक्षी पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। तो जो इंडियन रोबिन होती हैं ये अपना घोंसला कहाँ बनाती हैं? पत्थरों एवं मेढ़ों के नीचे बनाती हैं। याद रखिएगा, ये अपना घोंसला बनाती हैं ताकि सुरक्षित रह सके। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कौवा अपना घोंसला कहाँ बनाता है? तो याद रखिएगा, कौवा जो होता है अपना घोंसला कहाँ बनाता है? ये पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर, इसमें जो होता है लोहा होते हैं, टहनियाँ होती हैं, की सहायता से अपना घोंसला बनाता है। जो कौवा होता है पेड़ों के यहाँ पे जो कौवा होता है पक्षियों में, ये अपना घोंसला जो होता है पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाता है। याद रखिएगा, पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाता है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है एक कि सबसे ऊंची डाल पर कौन सा, पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर कौन सा पक्षी घोंसला बनाता है? तो कौवा होगा। याद रखिएगा, कौन होगा? कौवा होगा। और पूछेगा पेड़ों में सबसे ऊंचे पेड़ पर कौन सा पक्षी पेड़ अपना घोंसला बनाता है? तो गिद्ध और बाज बनाता है। यहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं। आगे बनते हैं। यहाँ पे आगे टॉपिक से यहाँ पे कह रहा है कि क्या आप जानते हैं कि कोयल अपना घोंसला बनाती है? तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि आप जानते हैं कि कोयल अपना घोंसला कहाँ बनाती है? तो यहाँ पे कह रहा है कि कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, ये कौवे के घोंसले में अंडा देती है। तो याद रखिएगा, ये जो कोयल होती हैं ये कौवे के घोंसले में अपना अंडा छोड़ के चली जाती हैं और लास्ट में क्या होता है, कौवे जो होते हैं पाल पोस के बड़ा करते हैं और बाद में पक्षियाँ जो होते हैं कोयल के बच्चे जो होते हैं उड़ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। चौथा, जहाँ से प्रश्न एक बार बन चुका है, कई बार 1 नंबर के बनते हैं। तो दार्जिन चिड़िया अपना घोंसला कहाँ बनाती है? तो याद रखिएगा, ये पत्तों को अपने नुकीली चोंच से छेद करके सील करके अपना घोंसला बनाती हैं। ये अधिकतर जो ये अपना घोंसला बनाती हैं, याद रखिएगा, जो तालाब होते हैं, तालाब के किनारे जो पेड़ होते हैं उसकी टहनियाँ जो लटकी होती हैं, ठीक है, उसी पे अपना घोंसला क्या करते हैं, बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, जिसे दार्जिन चिड़िया भी कहा जाता है। यहाँ पे कह रहा है गौरैया और कबूतर से प्रश्न बनता है कि गौरैया और कबूतर अपना घोंसला कहाँ बनाती हैं? तो गौरैया जो होता है, गौरैया के घर जो होते हैं आसपास होते हैं, कहाँ? इंसानों की। याद रखिएगा, इंसानों के आसपास होती हैं। और यहाँ पे कबूतर जो होता है पुराने मकान के खंडरों में अपना घोंसला बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। वन लाइन क्वेश्चन होने के कारण हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही फास्ट तरीके से चलेंगे, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम कल है, इसलिए बहुत सारा आप लोगों को टॉपिक्स बनाना भी है और पढ़ना भी है। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शक्कर कौवा पक्षी अपना घोंसला कहाँ बनाता है? तो पेड़ की डाली पर लालटेन नुमा लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं। याद रखिएगा, शक्कर कौवा जो होता है पेड़ की डाली पर लटकता नुमा क्या करती है, अपना घोंसला लालटेन के नुमा होता है और ये घोंसला बनाती है। आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पे। 7वां प्रश्न देखिए हमारा क्या कह रहा है कि कैक्टस पौधे के कांटों के बीच में कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाता है? तो फाख्ता। याद रखिएगा, कौन बनाता है? फाख्ता। कैक्टस का जो पौधा होता है, याद रखिएगा, आप लोग क्या करेंगे, सड़क के किनारे जाते होंगे तो आप लोगों को बबूल नुमा बना पेड़ नजर आता है, उसी में क्या करते हैं, उसी को बोलते हैं कैक्टस, और उसके कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। यहाँ पे नेक्स्ट करा है उल्लू पक्षी के बारे में आप क्या जानते हैं? तो याद रखिएगा, यह एक रात्रिचर प्राणी है जो कि अपनी गर्दन को क्या करता है, 360 डिग्री तक घुमा सकता है। पूरे 360 डिग्री तक घुमा सकता है उल्लू। यहाँ से प्रश्न आप लोगों को एक बार मिल चुका है, टेट और सी टेट दोनों में। कह रहा है कि मैना पक्षी के बारे में आप क्या जानते हैं? तो याद रखिएगा, मैना पक्षी के बारे में ज़्यादातर रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं। ज़्यादातर, सभी नहीं, रेगिस्तानी इलाकों में ज़्यादातर पाई जाती हैं, जो कि अपनी गर्दन को झटके से पीछे की तरफ घुमा लेती हैं। ये अपना गर्दन को क्या करती हैं, झटके से पीछे की तरफ घुमा लेती हैं। अधिकतर ये गाँव में भी पाए जाते हैं और रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा, पक्षियों को अपने पंखों से क्या फ़ायदा होता है? याद रखिएगा, जो ये पक्षियाँ होती हैं इनके पंखों से इनको क्या फ़ायदा होती है? तो यहाँ पंख उड़ने में, सर्दी गर्मी से बचने के लिए सहायता करते हैं। जो इनके पंख होते हैं ये उड़ने में सहायता करते हैं और सर्दियों में इन्हें गर्माहट से बचाती हैं, ठंडियों से बचाती हैं, गर्म करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक से हमारा यहाँ पे करा कि क्या पक्षियों की चोंच में दांत होते हैं? याद रखिएगा, नहीं, पक्षियों की चोंच में दांत नहीं होती, पक्षियों की चोंच में दांत नहीं होती हैं। यहाँ पे जो पक्षियों को दांत होते हैं, याद रखिएगा, इस तरह से होते हैं। इसमें क्या होता है, ये दाना नुमा निकला रहता है, इसलिए कह सकते हैं कि दांत नहीं होता है, कांटे नुमा होता है।
पक्षियों के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? याद रखिएगा 4 कोष्ठ होते हैं पक्षियों को के हृदय में, जो खोखले नुमा होते हैं। आगे हमारा प्रश्न है यहाँ पे कि कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता? तो याद रखिएगा ईमू, कीवी, पेंगुइन और शुतुरमुर्ग। जो ये है कीवी है और ये पेंगुइन है। याद रखिएगा शुतुरमुर्ग भी एक ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है, क्योंकि उसका शरीर भारी है और उसके पंख जो है छोटे हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 14वें प्रश्न पे। 14वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि पक्षी घोंसला क्यों बनाते हैं? तो याद रखिएगा सिर्फ अंडे देने रखने के लिए बनाते हैं। अगर प्रश्न बनता है कि पक्षियाँ अपना घोंसला क्यों बनाते हैं, तो केवल और केवल किस लिए बनाते हैं? अंडे रखने के लिए बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 15वें प्रश्न पे। 15 प्रश्न कर रहा है कि पक्षियों की हड्डियों में कितनी मजबूती होती है? याद रखिएगा पक्षियों के जो पक्षी होते हैं उनकी हड्डियाँ जो होती हैं खोखली होती हैं, इसमें हवा भरी होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पे। आज का जो क्वेश्चन ये है बहुत ही फास्ट रिवीजन से, क्योंकि एक नज़र देखते हुए ही केवल आगे बढ़ेंगे। पक्षियों की आंखें कितनी तेज़ी से देख सकती हैं? तो याद रखिएगा पक्षियों की जो आंखें होती हैं 2 अलग अलग चीज़ों को देख सकती हैं। याद रखिएगा 2 अलग अलग चीज़ों को क्या कर सकते हैं पक्षियाँ, ये देख सकते हैं। अलग अलग वस्तुओं पे क्या कर सकते हैं? ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इस तरफ से इस तरफ के वस्तु को देख सकते हैं, इस तरफ से इस तरफ से, यानी दाएं से दाएं वाला, बाएं से बाएं वाला, 2 तरीक़ों से अलग अलग चीज़ों को देख सकते हैं एक समय पे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से प्रश्न बनते हैं पक्षियाँ जो होते हैं एक समय पे दो चीज़ों को देख सकते हैं? तो यस, देख सकते हैं। पक्षी अपनी आँखों को कितनी तेज़ी से देख सकते हैं? पक्षी अपनी आँखों से 2 अलग अलग चीज़ों को देख सकते हैं। ये तो प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट है पक्षी अपना गर्दन क्यों घुमाते हैं? याद रखिएगा पक्षी अपना गर्दन क्यों घुमाते हैं? तो क्योंकि उनकी आंखें की पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए वे क्या करते हैं अपने गर्दन को घुमाते हैं। जो पक्षियाँ होती हैं इनकी जो आँखें होती हैं, याद रखिएगा ये घूम नहीं सकती हैं, ठीक है, पलकें नहीं होती हैं, इसलिए क्या करते हैं अपने गर्दन को घुमा कर ये आगे पीछे देखते रहते हैं, इधर उधर दाएँ बाएँ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक से। यहाँ से प्रश्न आप लोगों को हर बार बनता है, इस बार भी बनेगा, श्योर है इस बार भी बनेगा। कला के चीलबाज गिद्ध मनुष्य के गुना कितना देख सकते हैं? तो याद रखिएगा 4 गुना। आप लोगों को एक ट्रिक बताते हैं, याद रखिएगा। जो पक्षियाँ होती हैं, याद रखिएगा जो पक्षियाँ होती हैं ये मनुष्य से कितना गुना अधिक देखती हैं? 4 गुना। कैसे पता करेंगे? जिनकी, याद रखिएगा, जिनके 2 पैर होते हैं, क्या होते हैं? 2 पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। याद रखिएगा जिनके 2 पैर होते हैं वो क्या करते हैं? इंसानों से 4 गुना अधिक देखेंगे, दुगुना कर दीजिएगा। और जिनके 4 पैर होते हैं वो क्या करेंगे? इंसानों से 6 गुना अधिक देखेंगे। करा रात में जागने वाले पक्षियों में कौन सी चीज़ कैसे नजर आते हैं? तो सफ़ेद और काली। जो रात में जागते हैं उनके कैसे चित्रों को देख सकते हैं? तो सफ़ेद और काली। आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न पे। करा भारत में कितने प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं? तो केवल और केवल कितने पाए जाते हैं? 4 प्रकार के। 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, जिसमें से नाग है, दुबैया है, करैत है और अपाइब। यही 4 प्रकार के भारत में सांप पाए जाते हैं जो कि जहरीले होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ से प्रश्न आप लोगों को एक बन सकता है, सांप द्वारा मनुष्य को काटने वाली दवा का प्रयोग की जाती है, उसका क्या नाम है? तो याद रखिएगा सांप द्वारा मनुष्य को काटने वाली दवा को क्या कहते हैं? को सीरम सांप जहर से ही बनाई जाती है, याद रखिएगा, जिसे सीरम सांप कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि सांप अपना जहर कैसे छोड़ता है? याद रखिएगा अपने 2 खोखले दांतों के माध्यम से छोड़ता है। इस तरफ से जब पंचिंग करता है तो ये जो होता है ऊपर दब जाता है, याद रखिएगा दबता है, इसी में से क्या आता है? यहाँ पे जो विष होता है आपके शरीर में नसों में चला जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। कह रहा है कि क्या सांप के कान होते हैं? वो किसी के आने की आहट कैसे सुनते हैं? याद रखिएगा ज़मीन में हुई कंपन के माध्यम से क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं, उन्हें कान नहीं होते हैं, ठीक है। ज़मीन में आपके आने से जो कंपनाहट होती है उसके माध्यम से क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं कि आगे कोई वस्तु या फिर कोई आ रहा है। आगे बढ़ते हैं 24वें प्रश्न पे। यहाँ पे देखिए 24वां कह रहा है कि आप जानते हैं सलाद की फोटो या टीवी पे कहीं देखा होगा आप इसके बारे में क्या जानते हैं? तो याद रखिएगा जो सलाद होता है भालू जैसा दिखने वाला एक जानवर है, जो कि 18 घंटे क्या करता है? नींद से सोता है। 40 वर्षों तक का इसका जीवन काल होता है। ये अपनी पूरी ज़िंदगी में 4 से 6 पेड़ों पे ही बिताता है। याद रखिएगा 40 है, 5 पेड़ों पे ही बिताता है, 8 × 5 = 40। याद रखिएगा 18 घंटे सोता है। 18 घंटे नहीं होगा तो 14 घंटे, यहाँ पे 17 घंटे जरूर होगा। आगे बढ़ते हैं। ये हफ्ते में एक बार शौच करने के लिए नीचे उतरता है। यहाँ पे ये करा है हमारा कि क्या आप जानते हैं कि बाघ गर्जना कितने किलोमीटर जा देती है? याद रखिएगा 3 किलोमीटर। बाघ जो गर्जना करता है तो उसकी आवाज़ जो है 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। करा कि बाघ मनुष्य के तुलना में कितने अधिक गुना देख सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका ट्रिक है, जिसके, याद रखिएगा अगर यहाँ पे जानवरों में पूछा है तो कौन देख सकता है 6 गुना? कौन देख सकता है? तो जिसकी दुकान हो, याद रखिएगा, जिसकी दुकान हो प्लस
जिसके 4 पैर हो वो 6 गुना हो जाएगा, और जिसके 2 कान हो और 2 पैर हो वो मनुष्य से कितना देखेगा, 4 गुना। तो ये 4 गुना पक्षियों में जाएगा और ये 6 गुना जानवर में जाएगा। तो याद रखिएगा 4 2 6 ये कैलकुलेशन आपका है कि ये क्या कर सकते हैं, 6 गुना देखते हैं, अंधेरे में भी देख सकते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक से हमारा यहाँ पे बाघ अपने शिकार का पता कैसे लगाता था, अपने मूंछों की हवा में कंपन के कारण अपने शिकार का पता लगा देता है और ससराहट से अपने मूंछों का शिकार कर लेता है। और नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे रेशम कीट मादा की पहचान कर लेता है, कई किलोमीटर दूर से ही क्या कर लेता है, इसके सुगंध से पता कर लेता है कि यहाँ पे मादा कीट है। यहाँ पे कह रहा है कि वे वो कौन है जिनके कान होते हैं पर वो दिखाई नहीं देते हैं। तो याद रखिएगा पक्षी, मेढक, छिपकली, मगरमच्छ, इनके कान में छेद होते हैं, छेद की तरह होते हैं, गिरगिट और यहाँ पे मेढक। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि अंडे देने वाले जीव कौन क्या कहलाते हैं। तो अंडे देने वाले जीव को क्या कहते हैं, अंडज कहते हैं, यानी इसे कहते हैं जैसे मछली, मेढक, सरीसृप और पक्षी, ठीक है, अंडज होते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नहीं है हमारा यही है। तो याद रखिएगा। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में अपना राय सुझाव मत जरूर दीजिएगा, क्योंकि वन लाइन क्वेश्चन था इसलिए बहुत ही शॉर्ट में इसको पढ़ा दिया गया है। तो इस PDF को अभी आप लोगों के टेलीग्राम चैनल पे पर्याप्त किया जाएगा, दे दिया जाएगा आप लोगों को। तो टेलीग्राम चैनल पर आप जाके वहाँ से क्या कर सकते हैं, ज्वाइन करके आप PDF ले सकते हैं NCERT के। तो सबसे पहले क्या करिए, सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबा लें और शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में। एक बार स्क्रीनशॉट लेके पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से वन लाइन क्वेश्चन था इसलिए बहुत ही शॉर्ट में पढ़ाया गया है आप लोगों को, ताकि और भी वीडियो आप लोग देख सकें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।